अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना और अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता शेयर कर रही हूँ। बच्चे उठ गए थे क्योंकि इनकी आज छुट्टी थी यानी ऑफ़ था। सैटरडे संडे इनका ऑफ़ होता है, तो थोड़ा सा हम लेट उठ जाते हैं क्योंकि रोज़ाना जल्दी उठना होता है। बच्चे काफ़ी थक जाते हैं पूरा हफ्ता स्कूल जा जा कर। काम भी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। अपने लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। सारा दिन पढ़ाई, स्कूल में जब आ जाते हैं फिर ट्यूशन से फ़ारिग होने के बाद सुपारे का सबक होता है, तो फिर खाने के बाद सोने का टाइम हो जाता है। तो बिल्कुल ही इनको अपने लिए टाइम नहीं मिल सकता कि वो एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी कर सकें। खेलने का भी अभी तो दिन भी छोटे हो गए हैं, इसलिए खेलने का टाइम भी बहुत कम मिलता है। तो हम लोग नाश्ता कर रहे थे। इत्तेज़ाज़ कह रहा था कि मैंने फ्राई एग खाना है मामा, तो उसको मैंने देसी पराठा और देसी घी का पराठा और एग जो था वो फ्राई कर दिया। चाय मेरे बच्चे बहुत कम पीते हैं और सोयाब का जो है वो गला ख़राब था। अभी इतनी चाय मैंने बनाई, इसमें से वो बचा भी लेंगे, कम ही पीते हैं और दिन में बस एक ही कप या आधा कप जो है वो चाय का ये पीते हैं। हुरैन तो बहुत ही कम पीती है। अपने लिए मैंने एग बॉईल किए थे, बग़ैर शुगर की चाय पी थी। और फिर दोपहर का टाइम हो गया, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उनको नहलाया, उनके साथ गपशप लगाई, स्कूल के बारे में पूछा किया कि सारा दिन क्या एक्टिविटी आप लोग करते हो या आपको टीचर्स क्या कहती हैं, क्या प्रोग्रेस है, उनकी नोटबुक्स चेक की। उसके बाद फिर मैं फ़ारिग हो गई। फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि हमारा जो है वो न्यू घर बन रहा है। मेरे हस्बैंड जो है वो घर बना रहे हैं। ये घर भी हमारा अपना ही है, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने दूसरा घर बनाना है। उसका भी मैं आपको विज़िट कराऊंगी, दिखाऊंगी। अल्लाह पाक हर बेटी हर बहन का नसीब अच्छा करे और जिस की भी ख्वाहिश है अपने घर की, अल्लाह पाक सब की ख्वाहिशें पूरी करे। तो इसलिए वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने ठेके पे नहीं दिया। प्लस्तर हो रहा है इन दिनों घर का, तो वो बताते हैं कि आप सालन जो है वो आप बना दिया करें और रोटियां जो हैं वो बाहर से ले लेते हैं वो लोग, मज़दूर जो होते हैं। तो फिर दोपहर का खाना जो है वो मैं घर पर बना लेती हूँ, सालन मज़दूरों के लिए। तो मैंने चिकन बनाना शुरू किया। पहले मैंने प्याज जो थे वो फ्राई किए थोड़े से और उनके साथ मैंने उसमें चिकन डाल दिया। और इस तरफ जो है वो मैंने बच्चों के लिए कबाब बनाने थे, शामी कबाब, उनका सारा जो पेस्ट था वो मैंने बनाकर इसमें डाल दिया। मैं कोई ख़ास तरीके से नहीं बनाती, हर इंसान का अपना तरीका होता है। मैं जो है वो दाल मैंने बॉईल कर ली, उसी में मैंने चिकन डाल दिया, प्याज डाल दिए, मसाले डाल दिए सारे और बस इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये अच्छी तरह से सब चीज़ें गल जाएंगी तो फिर इसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से पीस कर इनके कबाब बना लूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी। सुबह जब ये स्कूल जाते हैं तो उनके लिए मैं फिर निकाल कर उसी टाइम फ्राई कर लेती हूँ। तो ये सारे मसाले वगैरह मैंने इसमें डाल दिए और बस पकने के लिए मैंने इसको रख दिया और साथ ही मैंने मज़दूरों के लिए खाना बनाना शुरू किया। तो बस दिन का पता ही नहीं चलता, सारा दिन जो है बहुत जल्दी गुज़र जाता है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, इसमें मैंने साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा जो है और मिर्चें मैंने इस टाइम नहीं डाली थी, लेकिन मैं डालती हूँ सब्ज़ मिर्चें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके दोरी में जो है वो मैं इनको पीस लेती हूँ और उसके बाद मैं मसाले में डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छा इसका जायका आ जाता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। और इन दिनों मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं और मेरी नंदें हम सब मिलकर घर की सफाइयाँ कर रहे थे। तो सारे कमरों की सफाइयाँ हो गई, सिर्फ किचन रह गया है। किचन के लिए मुझे एक पूरा दिन निकालना पड़ेगा क्योंकि किचन में काफ़ी काम होता है, चीज़ों को समेटने वाला, छोटे छोटे काम होते हैं, मसाले समेटने होते हैं, दालें, हर चीज़ डब्बों में डालनी थी।
काफ़ी काम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किचन को लास्ट में अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। तो ये मैंने पेस्ट बना कर डाला, टमाटरों का ग्राइंड कर लिए थे क्योंकि टाइम थोड़ा कम था और इसलिए मैंने ये काम किया। लेकिन मेरे हस्बैंड को और ख़ुद मुझे भी टमाटर ग्राइंड किए हुए बिल्कुल भी सालन में नहीं पसंद। वो काफ़ी इतराज़ करते हैं कि नहीं, ऐसे आपने ग्राइंड करके नहीं डालने, टमाटर आपने इसी तरह से डालने हैं। और बस टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैंने जल्दी से ये काम किया। इस तरह से जायका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है सालन का। तो बस सारे मसाले डाल दिए, फिर इसको अच्छी तरह से मैंने भून दिया। और आलू जो थे वो मैंने इसमें डालने थे क्योंकि मज़दूर आज ज़्यादा थे। वैसे तो रोज़ाना 5 बंदे होते हैं, लेकिन हस्बैंड बता रहे थे कि आज 7 बंदे काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसमें आलू वगैरह ऐड कर लें और शोरबा बना लें ताकि अच्छे तरीके से सालन पूरा हो जाए। क्योंकि मज़दूर लोग जो हैं वो काम करते हैं और ख़ाना वगैरह भी वो फिर ज़्यादा खाते हैं। दोपहर को तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे सुबह की चाय नाश्ता भी वो लोग खाते हैं और फिर जो है 1-1:30 बजे उनके लिए खाना भेजना होता है। डेली की ये रूटीन होती है मेरी, कभी क्या बनाया कभी क्या बनाया। तो ये आलू जो थे ये मैंने इसमें डाल दिए। आलू मैंने थोड़े से बॉईल कर लिए थे और फिर मसाले में अच्छी तरह से भून कर फिर मैं इनको सालन जो है वो तैयार कर लूँगी। तो बस सारा दिन बिज़ी शेड्यूल रहा, बच्चों के साथ फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। खाना खाने के बाद हम सब ने नमाज़ पढ़ी और जो है वो गपशप लगाई। उसके बाद फिर तकरीबन 4 बजे उनके ट्यूटर आ जाते हैं स्कूल के, ट्यूशन के, तो वो उनको स्कूल का जो है वो पढ़ाते हैं। पहले मैं इनको ख़ुद ही पढ़ा रही थी, बेटी को वैसे मैं ख़ुद ही पढ़ाती हूँ और बेटे जो है इनकी क्लासेस बड़ी हैं और मैं ख़ुद भी पढ़ाती हूँ। लेकिन ये है कि जो बच्चे हैं वो उस तरह से घर में ख़ुद से नहीं पढ़ पाते जैसे कि वो एक ट्यूटर के पास या एक स्ट्रिक्टनेस में जो है वो पढ़ते हैं। अक्सर शरारतें करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा, तो इस तरह से मैं इतना अच्छे तरीके से उन्हें हैंडल पढ़ाई के टाइम नहीं कर सकती जैसे कि उनका जो ट्यूटर हैं वो करते हैं। तो वो भी कैडेट बॉय हैं, अभी जो है वो कैडेट कॉलेज से वो फारिग हुए हैं और अपने अगले रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करें, तो वो आ जाते हैं इन्हें पढ़ाने के लिए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझा देते हैं, मैं भी साथ गाइड करती हूँ। बग़ैर मेरी गाइडनेस के वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। लाजमी माँ बाप को भी देखना पड़ता है, तभी बच्चे आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। बग़ैर माँ बाप के गाइडनेस के बच्चे जो है वो अच्छा नहीं पढ़ते। तो अच्छी तरह से मैंने फिर सालन को भून लिया और उसके बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाला। कभी भी सालन बनाएं, ये मेरी एक टिप है। बाकी आप लोग कैसे बनाते हैं, हर बंदे का अपना ख़्याल होता है बनाने का, तरीका होता है। तो मेरा ये है कि मैं जब भी सालन में जब पानी डालती हूँ तो मैं गरम करके डालती हूँ। इस तरह से उसका जो जायका होता है वो अच्छा आ जाता है। और ठंडा पानी वैसे भी सालन में नहीं डालना चाहिए। तो ये सालन जो था ये बन गया था और घर जो है इंशाल्लाह मैं आपको जिस दिन मज़दूरों की छुट्टी होगी उस दिन मैं जाऊंगी हस्बैंड के साथ, तो मैं वीडियो बना कर लाऊंगी और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हर औरत का एक ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से सजाए और न्यू चीज़ें ले, घर का फर्नीचर, हर चीज़। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा अरमानों से अपना घर जो है वो हम बना रहे हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह हमें, हमारे बच्चों को, सबको, उन लोगों को जिन्होंने घर बनाए हैं या जो ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह उन सब की ख्वाहिशें पूरी करे और हमें भी घर जो है उसमें रहना नसीब करे, ज़िंदगी और सेहत दे सबको। तो इंशाल्लाह जो है मैं आपको विज़िट कराऊंगी अपने घर का। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से बनवा रहे हैं, डिटेल से देख रहे हैं।
तो ये सालन के ऊपर से मैंने गरम मसाला डाल दिया था और बस सालन तैयार हो गया। तो मैं आपके साथ बात कर रही थी घर की, तो उनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हमारा घर जो है वो खूबसूरत सा हो। मेरी भी ये बहुत ख्वाहिश है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारा घर मुकम्मल हो जाए और हमें रहना नसीब करे उसमें। बस ज़िंदगी और सेहत हो तो सारी चीज़ें होती हैं। अगर ज़िंदगी और सेहत ना हो, ख़ास तौर पर सेहत ना हो जो जिसकी हम कदर नहीं करते, तो सेहत का होना ज़रूरी है। ये सालन बन गया मेरा। देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन खाने में भी काफ़ी मज़े का था। तो बस ये मज़दूरों को फिर मैंने भिजवा दिया था और बाकी जो मैंने पेस्ट बनाया था कबाबों का, तो उसके मैंने कबाब बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। और फिर दूसरे दिन बच्चों को जो है वो मैंने दे दिए थे बनाकर बाकी, और अपने लिए मैंने 2 कबाब जो थे वो फ्राई कर लिए थे दूसरे दिन। तो वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल मैंने बहुत कम डाला, ये भी मुझसे ज़्यादा डल गया था। ऑयल का इस्तेमाल जब आप डाइटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आपने कम करना है। मेरे हस्बैंड डाइटिंग के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल फ़िट हैं, लेकिन मेरे बच्चे और मैं ख़ुद सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। मुझे कहते हैं नहीं मामा आप स्लिम हो जाएं, बिल्कुल स्मार्ट हो जाएं। तो मैं अपने बच्चों की ख्वाहिश के लिए जो है ख़ुद को स्लिम कर रही हूँ। मतलब अपना डाइटिंग जो है वो प्लान करके मैं अपनी डाइटिंग कर रही हूँ। तो अभी स्टार्ट की है, कोशिश यही होगी कि जारी रहे और मैं डाइटिंग करने में कामयाब हो जाऊँ, अपना वेट लूज़ करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।